जब एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पर फिल्म बना रहे हो जिससे लोग आज रिलेट कर रहे हो, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा हो और फिर भी वो सामाजिक बुराई कम होने की जगह बढ़ रही हो, तो फिल्म मेकर ने पेपर पर कहानी लिखते हुए ही आधी जंग जीत ली है। क्योंकि लोग ऐसे सब्जेक्ट पर बनी फिल्मों को देखना चाहते हैं। बट इसके बाद टोटली डिपेंड करता है कि डायरेक्टर उस कहानी को किस तरीके से लोगों के समक्ष रखता है। क्या वो कहानी एक सॉल्यूशन के तौर पर दिखाई गई है या मात्र एक डॉक्यूमेंट्री की तरह दिखाकर पैसा कमाने की नीयत से बनाई गई है। क्योंकि अगर मकसद सिर्फ उस सामाजिक मुद्दे को लोगों को बताकर जेब भरना है तो फिर इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा एक बिजनेस डील में परिवर्तित होकर खत्म हो जाता है। एंड ऑफ द डे समाज में उस फिल्म से कुछ नहीं बदला। अगर कहीं कोई बदलाव आया है तो वो फिल्म मेकर के बैंक बैलेंस में। आई ऑल्सो एग्री कि फिल्में समाज बदलने के लिए नहीं होती है, समाज को आईना दिखाने के लिए होती है। लेकिन अगर समाज में चल रहे रेप को आप अपनी फिल्म में भी डॉक्यूमेंट्री की तरह दिखाकर सिर्फ बताने का काम कर रहे हो तो आप भी बिजनेस का एक हिस्सा हो या समटाइम्स पॉलिटिक्स का भी। अनुभव सिन्हा की फिल्मों को जब हम देखते हैं तो उनकी फिल्में नो डाउट समाज के बहुत गहन मुद्दों पर बनी होती है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके पीछे एक पॉलिटिकल सोच भी होती है। बहुत से लोग कहेंगे कि फिल्म पर चर्चा करते समय हमें टेक्निकली फिल्म पर बात करनी चाहिए, प्रोपेगेंडा पर नहीं। बट मुझे लगता है जब फिल्म मेकर फिल्म को प्रोपेगेंडा का जरिया बना सकता है तो फिल्म को रिव्यू करते समय उस प्रोपेगेंडा की बात क्यों नहीं की जानी चाहिए। 80 फिल्म के प्रमोशन के दौरान अनुभव सिन्हा से एक न्यूज चैनल पर पूछा गया कि आर्टिकल 15 में आपने जातियां क्यों बदल दी, जबकि वो इंसिडेंट रियल था। आपने पीड़िता की जाति बदल दी, गुनहगारों को अपनी सुविधा अनुसार जाति बदलकर दिखा दिया। आप यकीन मानिए अपने पूरे जवाब में उन्होंने बातें खूब घुमाई, लेकिन इस सवाल का वो जवाब नहीं दे पाए। खैर 80 फिल्म की बात करें तो इस बार का सब्जेक्ट था रेप। एंड आई टोटली एग्री कि एक ऐसा घृणित अपराध है जिस पर बात की जानी चाहिए, सजा दी जानी चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि इससे ज्यादा बड़ा गुनाह दूसरा नहीं हो सकता है। जब इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनती है तो ऑडियंस का एक पॉइंट पर आकर सेटिस्फाई होना जरूरी है, जहां मुजरिम को उस लेवल की सजा जैसा हम रियल में सोचते हैं मिल सके। बट ये फिल्म कुछ पॉइंट्स को छोड़ दें तो दिल पे लगती ही नहीं है। हालांकि फिल्म में ब्रूटल रेप को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। एक गुस्सा, एक पीड़ा फील होती है और एहसास होता है कि रेप पीड़ित लड़की पर उस वक्त क्या गुजर रही होती है। वो एहसास दिलाना जरूरी था और वो दिलवाने में कामयाब भी रहते हैं अनुभव सिन्हा। बट रेस्ट ऑफ द स्टोरी वो इंपैक्ट नहीं डाल पाई जैसा हम सोच के चल रहे थे। एक्चुअली मुझे अनुभव सिन्हा इस फिल्म को लेकर कंफ्यूज दिखे कि एक्चुअली उन्हें किस वे में फिल्म को प्रेजेंट करना है। क्या इसे एक आर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करें जहां बीजीएम को खत्म कर दिया गया है, डायलॉग्स के साथ बाहरी आवाजें बराबर सुनाई देती है, मतलब रॉ फुटेज की तरह सीन को डेवलप किया गया है। वहीं अचानक से छतरी वाला आदमी फिल्मी स्टाइल में कत्ल करने लगता है और इस पूरी फिल्म को ओवर कॉमर्शियल बना दिया जाता है। एक तरफ आप इतना रॉ फुटेज रखते हैं कि फिल्म एकदम रियल जैसी लगे और दूसरी तरफ अचानक से पुष्पा लेवल की कॉमर्शियल फिल्म बना देते हैं। क्लाइमेक्स सीन में बच्चों को कोर्ट में लाना इस टोटली फिल्मी और तापसी पन्नू का लास्ट का फिल्मी संवाद पूरा फिल्मी लगता है, जबकि वो लंबा मोनोलॉग इस फिल्म की आत्मा होनी चाहिए थी। उस डायलॉग में इस पूरे रेप पीड़ित और रेपिस्ट के साथ छोटी बच्चियों से लेकर पीड़िता की रोजमर्रा की लाइफ में बदलाव आदि सभी को कवर करते हुए हार्ड हिटिंग लाइंस रखी जानी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई। ऐसा लगा कि बस रेप को केंद्र में रख के फिल्म बनानी है, बट उसके आगे पीछे मतलब रेप से पहले और रेप के बाद लाइफ में कैसा बदलाव आया या रेप क्यों हुआ या ऐसा क्या हो सकता था कि रेप ना होता, मतलब अनेकों चीजें डिस्कस की जा सकती थी। बट फिल्म मेकर बस हर 20 मिनट पर रेड स्क्रीन करके ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप फिल्म देखते रहिए, इधर एक रेप और हो चुका है। आज इंटरनेट के जमाने में ये हर किसी को पता है कि न्यूज़पेपर्स में न्यूज चैनल्स रोज ये बातें बताते ही हैं, तो फिर आपने फिल्म के माध्यम से कुछ अलग क्या बता दिया। एटलीस्ट पब्लिक को झंझोड़ने का काम तो कर ही सकते थे, बट ये आर्ट फॉर्म और कॉमर्शियल के बीच घुटती हुई ये फिल्म महसूस हुई। इवन एक्टिंग की बात करें तो यहां दो एक्टर, कानी कस्तूरी जिन्होंने विक्टिम का रोल प्ले किया और दूसरा एक छोटा बच्चा आद्विक जायसवाल को छोड़ दें तो कोई भी यादगार परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। जबकि फिल्म में तापसी पन्नू के अलावा नसीरुद्दीन शाह, कुमुद मिश्रा, मोहम्मद जिशान अयूब, रेवती जैसे अच्छे एक्टर्स की भरमार थी। मनोज पावा कुछ हद तक अपने किरदार में अच्छे लगे हैं। तापसी पन्नू की बात करें तो उनका किरदार आप रिपीटेटिव लगने लगा है। पिंक से लेकर मुल्क, थप्पड़, हर फिल्म में वो विक्टिम या लॉयर बनी है, सेम टोन में, सेम एनर्जी में, लगभग सेम से डायलॉग्स बोलती नजर आती हैं। लिटरली उनका हर डायलॉग, हर सीन देखकर लगता है अरे ये तो पिछली फिल्म वाली तापसी है। लो टोन में डायलॉग में थोड़े सा फेरबदल करने के साथ वो लगभग सेम सा सीन हर बार कर रही हैं।
कोर्ट रूम में जज के साथ जो भी उनके डायलॉग्स हैं, उनमें जो एफर्टलेस परफॉर्मेंस करने की वो कोशिश कर रही थी, वो कोशिश साफ महसूस होती है कि ऐसा करने के लिए वो कितनी मेहनत कर रही है। क्लाइमेक्स में हार्ड हिटिंग लाइंस होनी चाहिए थी, जो नहीं है। ऑफ कोर्स राइटिंग कमजोर थी। सीमा पावा, सुप्रिया पाठक, नसीरुद्दीन शाह, इन सब एक्टर्स को सिर्फ सजावट के लिए फिल्म में लिया गया है। ना तो इनका रोल इंपैक्टफुल था और ना ही ये लोग एक दो सीन में ऐसा कोई क्रांतिकारी परफॉर्मेंस दे सके। जिशान अयूब का फिर भी कह सकते हैं कि कुछ मौकों पर बिना बोले या कम संवादों में वो भारी सा कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे थे। लाइक समटाइम्स जब वो बच्चे से बात करते हैं या बच्चे को लेकर बोलते हैं। फिल्म का डायरेक्शन भी खामियों से भरा हुआ है। हर 20 मिनट पर याद दिलवाना कि रेप हुआ है एक फिल्मी तरीका था ये बताने का कि देखो हम रेप के प्रति कितने सजग हैं कि फिल्म के बीच बीच में भी याद दिलवा रहे हैं। बट टेक्निकली देखें तो ये चीज फिल्म का फ्लो तोड़ रही थी। एंड ऑफ द डे आप फिल्म के माध्यम से लोगों के अंदर रेप को लेकर जागरूकता लाना चाह रहे थे, तो आपको वही करना था। बीच बीच में ये बताना कि एक और रेप हो चुका है सिर्फ दिखावे जैसा लग रहा था कि हम सिर्फ फिल्म नहीं दिखा रहे, उससे ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लाइमेक्स में भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता जो इस सब्जेक्ट की फिल्म से मिलना चाहिए था। एंड आई नो इस पर अनुभव सिन्हा जैसा डायरेक्टर कह देंगे कि यहां किसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम फिल्म नहीं बना रहे हैं। आई नो आप सेटिस्फाई करने के नहीं बैठे हैं, लेकिन ऑडियंस को या तो आप हंसा के एंटरटेन करेंगे या रुला के या सोचने पर मजबूर करके।